Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अफगानिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के पहले मैच में शारजा में कल अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 92 रन से, जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, एक जबरदस्त विक्ट्री। और इसका क्रेडिट आपको उनके स्पिनर गजनफर को देना पड़ेगा। एक मौके पे बांग्लादेश बआसानी मैच जीत रहा था, लेकिन फिर दे लॉस्ट 8 विकेट फॉर जस्ट 23 रन। जी हाँ, 23 रन पे उनके 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और जीता हुआ मैच वो हार जाते हैं। इस मैच की डिटेल ये है कि अफगानिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी गई और अफगानिस्तान की टीम मुकर्रर 50 ओवर ना खेल सकी और 50वें ओवर में 235 रन बना के इनकी पूरी टीम आउट होगी। और जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 34.3 ओवर में 143 रन बना के आउट होगी और इस तरह इन्हें मैच में 92 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान की इनिंग की बात की जाए तो उनका आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। 20 ओवर के इख्तिताम पे उनके 71 के स्कोर पे आधी टीम यानी 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके थे। लेकिन इस मौके पे छठी विकेट की पार्टनरशिप हशमतुल्लाह शाहिदी द कैप्टन एंड मोहम्मद नबी द वेटरन, इन दोनों के दरमियान 104 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें हशमतुल्लाह शाहिदी ने 52, लेकिन मोहम्मद नबी ने 79 गेंदों पे 84 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली और अपनी टीम का टोटल कम से कम एक कंपैटिबल टोटल जो है वो बनाने में कामयाब हुए। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए, बांग्लादेश का बिल्कुल सही जा रहा था सारा कुछ सिलसिला। हाफ मार्क अगर देखा जाए तो उन्होंने 118 रन चाहिए थे उन्हें और 118 रन बना लिए थे और टारगेट 236, एग्जैक्टली 118 रन और चाहिए थे और उनकी 8 विकेटें बाकी थी। लेकिन यहाँ पे जनाब गजनफर की बॉलिंग क्या ज़बरदस्त। फ्रॉम 120 for 2 in the 26th over, Bangladesh lost their 8 wickets for just 23 runs and were bowled inside 35 overs and lost the match by 92 runs. Ghaznfar finished with a career best of 6 for 26, while Rashid bagged 2 wickets as Afghanistan spinners ran through बांग्लादेश। तो टॉस जीतकर हशमतुल्लाह शाहिदी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो अफगानिस्तान का आगाज कोई अच्छा नहीं है। मेन बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज जो स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त देते हैं, वो जनाब जब इनकी टीम का टोटल 7 पहुंचता है दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पे वो 5 रन बना के आउट हो जाते हैं। 7 ही गेंदों पे 5 रन बनाए, एक चौका इनकी इनिंग में शामिल था। 71.4 तो इनका स्ट्राइक रेट। He was caught by Mushfiqur Rahim, the wicketkeeper of the bowling of Taskeen Ahmed. तो अफगानिस्तान lost their key wicket of रहमानुल्लाह गुरबाज very early in the inning। और फिर दूसरी विकेट 30 के स्कोर पे रहमत शाह, 1 डाउन बैट्समैन है, 8वें ओवर की दूसरी बॉल पे ये आउट होते हैं। जब इनकी टीम का टोटल 30 पे पहुंचता है, इन्होंने भी सिर्फ 2 ही रन बनाए। 13 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए, सिंगल डबल नहीं कर सकते थे। बॉक डाउन हो जाते हैं ज़्यादातर बैट्समैन T20 के बाद जब स्विच करते हैं वनडे में, तो समझ नहीं आती कि इनिंग को पेश किस तरह किया जाए, 50 ओवर की इनिंग को किस तरह तरतीब दिया जाए। तो ये 13 गेंदों पे 2 रन बनाए, सिर्फ 15 का इनका स्ट्राइक रेट। ही वॉज अगेन कॉट बाय द विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ऑफ द बॉलिंग ऑफ मुस्तफिजुर रहमान। अफगानिस्तान लॉस्ट दे 2 विकेट फॉर 30, लेकिन इससे आगे और चलें तो फिर 2 विकेटें और गिर जाती है। बैक टू बैक 2 विकेटें जनाब, 35 के स्कोर पे तीसरी और 35 के स्कोर पे चौथी विकेट। जी हाँ, 10वें ओवर की दूसरी और 5वीं बॉल पे पहले सदीकुल्लाह अतुल ओपनर आउट होते हैं। 30 गेंदों पे 21 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 70 का इनका स्ट्राइक रेट और इनको मुस्तफिजुर रहमान लेग बिफोर आउट कर देते हैं। और उसके बाद से फिर चौथी विकेट अजमतुल्लाह उमर जई, जी हाँ, ये आउट होते हैं और इनको भी मुस्तफिजुर रहमान ने आउट किया। इनका कैच विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने पकड़ा और बॉलर मुस्तफिजुर रहमान 3 गेंदों पे कोई रन नहीं बनाया और ये वापस। तो लॉस्ट दे 4 विकेट अफगानिस्तान फॉर 35 और फिर उसके बाद से 36 रन की एक पार्टनरशिप होती है और यहाँ पे गुलबदीन नाइब जो हैं वो आउट होते हैं 5वें बैट्समैन। तो 71 पे 5वीं विकेट 20वें ओवर में गिर जाती है और गुलबदीन नाइब 22 रन बना के आउट होते हैं 32 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 69 के स्ट्राइक रेट के साथ। एंड ही वाज कॉट बाय तंजीद हसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ तस्कीन अहमद। यहाँ से आपको फिर जो पार्टनरशिप मैंने आपको बताया कि 104 रन की पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप इनको तकरीबन मैच में वापस लेकर आती है। 122 गेंदों पे 104 रन की 30 विकेट की पार्टनरशिप, इसमें मोहम्मद नबी ने 65 गेंदों पे 66 और हशमतुल्लाह शाहिदी ने 57 गेंदों पे 34 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल जो है वो 175 पे लेके जाते हैं। यहाँ पे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी 41वें ओवर में आउट होते हैं 52 रन बनाने के बाद। निफ सेंचुरी मुकम्मल की इन्होंने 92 गेंदों पे सिर्फ 2 चौकों की मदद से। 56 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 52 रन बनाए और इनको बोल्ड कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। फिर उसके बाद से 7वीं विकेट जो है 189 के स्कोर पे मजीद 14 रन के इजाफे के बाद राशिद खान आउट हो जाते हैं और इन्होंने 10 ही रन बनाए 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से। 91 इनका स्ट्राइक रेट and he was also caught by मुस्तफिजुर रहमान of the bowling of शरीफुल इस्लाम और 8वीं विकेट 219 के स्कोर पे। जी हाँ, 8वीं विकेट की पार्टनरशिप में फिर 30 रन बनाते हैं
30 रन बनते हैं 29 गेंदों पे, जिसमें मोहम्मद नबी ने 14 और नग्याली खरोट ने 11 रन बनाए। तो इनकी 8वीं विकेट जो है वो 219 के स्कोर पे। मोहम्मद नबी एक ज़बरदस्त इनिंग खेलने के बाद 48वें ओवर में आउट होते हैं, 84 रन, 16 रन की दूरी थी सेंचुरी से, लेकिन ओवर तकरीबन इसके बाद 2 ही ओवर थे, कर भी सकते थे अगर रहते, लेकिन 79 गेंदों पे 84 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और इनका ट्रेडमार्क जो मिड विकेट पे पोल और हुक करते हैं वहाँ पे इनका छक्का, 2 छक्के इन्होंने बैक टू बैक वहीं पे लगाए। 106 का इनका स्ट्राइक रेट था और 84 रन बना के आउट होते हैं, कॉट बाय तंजीद हसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ तस्कीन अहमद। और 9वीं विकेट 219 के स्कोर पे, बैक टू बैक यहाँ पे भी 2, जहाँ 35 पे 2 विकेटें गिरती हैं, यहाँ 219 पे भी 2 विकेटें गिरती हैं 48वें ओवर में। और आउट होने वाले बैट्समैन गजनफर, जी हाँ, इनको तस्कीन अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद नबी को भी तस्कीन ने और इनको भी क्लीन बोल्ड किया। तो हैट्रिक पे थे तस्कीन अहमद, लेकिन हैट्रिक नहीं हुई उनकी और ये सिफर पे आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से आखिरी बैट्समैन जो हैं वो फजल हक फारूकी, जब इनकी टीम का टोटल 235 पे पहुंचता है 50वें ओवर की चौथी बॉल पे, तो ये रन आउट हो जाते हैं। तौहीद रिजवाई ने इनको रन आउट किया। तो इस तरह अफगानिस्तान की पूरी टीम 49.4 ओवर में 4.73 के औसत से 235 रन बना के आउट हो जाती है। नग्याली खरोट 27 रन के साथ नॉट आउट रहते हैं 28 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। 96 इनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन 27 रन की एक कीमती इनिंग इन्होंने खेली। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो 4 छक्के, जिनमें से 3 मोहम्मद नबी ने और 1 नग्याली खरोट ने लगाए। इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 16 चौके इनके बैट्समैनों ने लगाए। 16 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 49.4 ओवर में 4.73 की औसत से अफगानिस्तान की टीम 235 रन बना के आउट हो गई। रिमेंबर कि इनकी इनिंग में 12 एक्स्ट्राज भी थे, जिसमें 7 वाइड बॉल और 5 लेग बाय के रन शामिल है। बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए तो शरीफुल इस्लाम 9.4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 3.31 इनकी इकॉनमी। तस्कीन अहमद 10 ओवर में 53 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, 5.30 इनकी इकॉनमी। मुस्तफिजुर रहमान 10 ओवर में 58 रन दिए और 4 विकेटें, 5.80 इनकी इकॉनमी। फिर उसके बाद से मेहदी हसन मिराज 10 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग 3 की इकॉनमी के साथ। रिशद हुसैन, दो राइट आर्म लेग स्पिनर, 8 ओवर में 46 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 5.75 इनकी इकॉनमी। और महमूदुल्लाह ने 2 ओवर में 11 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं। जवाब में बांग्लादेश, जिसको 236 रन का हदफ मिला, उनका आगाज भी अच्छा नहीं है। पहली विकेट 12 ही के स्कोर पे गिर जाती है तंजीद हसन और इनको आउट करते हैं गजनफर, कैरम बोर्ड करते हैं ज़बरदस्त सी और 3 के स्कोर पे इनको आउट कर दिया इन्होंने। तो पहली विकेट 12 के स्कोर पे चौथे ओवर की पहली बॉल पे गिर जाती है। फिर दूसरी विकेट 65 के स्कोर पे, यहाँ थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ट होती है। 53 रन की 54 गेंदों पे दूसरी विकेट पे सोमिया सरकार और नजमुल हसन शांतो द कैप्टन, इन दोनों के दरमियान सोमिया सरकार ने 31 गेंदों पे 26 और नजमुल हसन शांतो ने 23 गेंदों पे 22 रन बनाए और यहाँ पे इनकी ये विकेट गिर जाती है दूसरी 65 के स्कोर पे 12वें ओवर में। और आउट होने वाले बैट्समैन सोमिया सरकार, जिन्होंने 33 रन बनाए 45 गेंदों पे 6 चौकों की मदद से, 73 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय फजल हक फारूकी ऑफ द बॉलिंग ऑफ अजमतुल्ला उमरजाई। फिर उसके बाद से तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में एक और 50 रन, जनाब 83 गेंदों पे 55 रन बनते हैं नजमुल हसन शांतो और मेहदी हसन मिराज के दरमियान। नजमुल हसन शांतो ने 45 गेंदों पे 25 और मेहदी हसन मिराज ने इस पार्टनरशिप में 38 गेंदों पे 26 रन बनाए। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 120 पे पहुंचता है तो कैप्टन नजमुल हसन शांतो 26वें ओवर में आउट होते हैं। एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद 47 रन बनाए, 68 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 69 का इनका स्ट्राइक रेट। और ही वॉज कॉट बाय हशमतुल्लाह शादी ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद नबी। वेकेंट रखा इन्होंने डीप स्क्वायर लेग और बैट्समैन को टेम्प्ट करते रहे कि वो खाली जगह देख के वहाँ पे पैडल स्वीप या स्वीप करेंगे और वहीं पे टॉप एज लगा और हशमतुल्लाह शाहिदी ने एक अच्छा कैच पकड़ा। तो अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंट बॉलिंग मैं कहूँगा। तो यहाँ तीसरी विकेट 120 के स्कोर पे और यहाँ से फिर जो विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू होता है। 23 रन, मजीद 23 रन के इजाफे पे बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी आउट होते हैं और पूरी टीम 34.3 ओवर में 143 रन बना के आउट होती है और बड़े मार्जिन से इन्हें मैच में शिकस्त होती है। चौथी विकेट 132 के स्कोर पे 12 रन के इजाफे के बाद मेहदी हसन मिराज आउट होते हैं। 28 रन बनाए 51 गेंदों पे 1 छक्के की मदद से, 55 इनका स्ट्राइक रेट। एंड ही वाज आल्सो कॉट बाय अजमतुल्लाह उमरजाई ऑफ द बॉलिंग ऑफ गजनफर। कैरम बॉल 3 विकेटें इन्होंने कैरम बॉल पे ली और फिर 5 विकेट 135 के स्कोर पे। मजीद 3 रन का इजाफा, पैनिक बटन दब गया और महमूदुल्लाह को क्लीन बोल्ड करते हैं गुगली पे राशिद खान और 2 रन बनाए इन्होंने 5 गेंदों पे। छठी विकेट 136 के स्कोर पे, 1 ही रन का इजाफा और मुशफिकुर रहीम भी वापस पवेलियन, स्टंप करवा दिया इनको गजनफर ने और 1 रन बनाया। सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर थे इकराम अकीखेल और इन्होंने इनको स्टंप आउट किया। तो ये
छठी विकेट 136 के स्कोर पे, 2 रन का इजाफा, मजीद एक और विकेट गिरती है 138 के स्कोर पे। रिशद हुसैन आउट होते हैं लेग बिफोर बाय गजनफर फॉर जस्ट 1 और 8 विकेट इसी 138 के स्कोर पे। बैक टू बैक 2 विकेटें। तस्कीन अहमद आउट होते हैं, बोल्ड कर दिया इनको भी गजनफर ने और ये कोई रन ना बना सके पहली बॉल पे। और 9वीं विकेट 139 के स्कोर पे। तौहीद रिदरॉय इनको भी गजनफर ने जनाब आउट किया है और इनको राशिद खान ने 11 के स्कोर पे क्लीन बोल्ड कर दिया। 21 गेंदों पे 11 रन बनाए, तो ये 9वीं विकेट तौहीद रिदरॉय की है। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट मजीद 4 रन के इजाफे के बाद बांग्लादेश की पूरी टीम 10वीं विकेट 143 के स्कोर पे शरीफुल इस्लाम इनको क्लीन बोल्ड कर दिया गजनफर ने, इन्होंने एक ही रन बनाया। एंड में मुस्तफिजुर रहमान 3 के स्कोर पे नॉट आउट रहे और बांग्लादेश की पूरी टीम 143 रन बना के आउट हो गई। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो 3 छक्के, जिनमें से 2 नजमुल हसन चांद और 1 मेहदी हसन मिनाज ने लगाए। जबकि चौकों की बात की जाए तो सिर्फ 10 चौके, 6 चौके सोमिया सरकार और 4 नजमुल हसन चांद, और कोई बैट्समैन बाउंड्री नहीं लगा सका। तो इस तरह 34.3 ओवर में 4.14 के औसत से 143 रन बनाकर बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हो जाती है और मैच में इन्हें 92 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान की लाजवाब बॉलिंग देखी जाए, फजल हक फारूकी 4 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। गजनफर इनके करियर बेस्ट बॉलिंग 6 for 26, जी हाँ 6.3 ओवर में 1 मेडन, 26 रन दिए और 6 विकेटें हासिल की, 4 की इकॉनमी का। मोहम्मद नबी 4.2 ओवर में 23 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 5.30 की इकॉनमी के साथ। अजमतुल्लाह उमरजई 4.4 ओवर 1 मेडन, 16 रन एंड 1 विकेट। एंड गुलबदीन नाइब 1 ओवर में 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। राशिद खान ट्रम्प कार्ड समझे जाते थे, लेकिन बॉलिंग फिर भी ठीक है, 8 ओवर में 28 रन और 2 विकेटें। और नग्याली खरोट 6 ओवर में 16 रन, कोई विकेट नहीं, 2.66 की इकॉनमी, बिल्कुल नहीं खेलने दिया जा रहा था। लेकिन क्या ज़बरदस्त कैरम बॉल करते हैं जनाब गजनफर। मुजीब करते थे इससे पहले, वो इस टीम में नहीं है, लेकिन गजनफर रिप्लेसमेंट है उनकी। और 6 for 26, 8 for 23 व्हेन बांग्लादेश वो 120 for 2 एंड दे वो क्रूजिंग। लेकिन एक ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल गजनफर और राशिद खान का, और बांग्लादेश वो बंडल आउट फॉर 143 inside 35 overs and have lost the match which they should have won. Anyways, this match was won by Afghanistan, and Ghaznfar, who captured 6 for 26, was declared man of the match. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.